आगामी 12 अक्टूबर 2024 विजयदशमी के दिन सब स्थल 1090 चौराहे के निकट से जय श्री राम विजयदशमी शोभा यात्रा 2024 का प्रातः 9 बजे आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय पर्व एवं उत्सव समिति के अध्यक्ष ललित जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दी। जहां पर उन्होंने बताया कि इसकी योजनाएं क्या हैं और किस तरह से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विगत 6 वर्षों से किस तरह यह कार्यक्रम विभिन्न त्योहारों पर चलाया जाता है, जहां पर अलग अलग तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं। और उन्होंने इस विजयदशमी शोभा यात्रा के कार्यक्रम के बारे में भी संबंधित जानकारी देते हुए बताया किस तरह से यात्रा शुरू होगी, कहाँ पर रुकेगी, कब इसका समापन होगा। ये सारी चीज़ें तो आइए जानते हैं क्या कहा ललित जी ने और किस तरह से यह शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी। सभी को नमस्कार। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की गई है, जो हमारा एक आगामी कार्यक्रम है जय श्री राम विजयदशमी शोभा यात्रा, उसके निमित्त ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है। तो एक पहले थोड़ा सा मैं एक रूपरेखा देना चाह रहा हूँ कि हमारा कौन कर रहा है, कैसे हम इसको आयोजित कर रहे हैं। तो ये हमारा एक स्वामी विवेकानंद साप्ताहिक मिलन है, जो 2018 से हमारा चल रहा है। और इसमें जो हम सहयोग रहता है, हमारे सभी लखनऊ महानगर के जो नागरिक हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, अपना व्यस्तता से समय निकाल कर हम लोग मिलन में एक दिन के लिए बैठते हैं, बातचीत करते हैं। हफ्ते में एक दिन के लिए बैठते हैं 1 घंटे के लिए, और समसामयिक चर्चा करते हैं कैसे नई पीढ़ी को दिशा देनी है, क्या और काम करने हैं। जब हमने ये कार्य करना शुरू किया तो हमने एक और बीड़ा उठाया कि इस जन जागरण करना है। जब हमें हमारी सनातन संस्कृति का आगे उसको ले जाना है, तो हमने ये ध्यान दिया कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, सनातन राष्ट्रीय पर्व हैं, उत्सव हैं, उसका हमने ध्यान आया। तो हमने उसका एक बीड़ा उठाया। तो हमने एक वर्ष में 2 कार्यक्रम हमने करना प्रारंभ किया, आयोजित करना, जिसमें कि पहला कार्यक्रम है नववर्ष प्रतिपदा का कार्यक्रम, जिसको कि नववर्ष के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन किया जाता है। उसको हम धूमधाम से मनाते हैं। उसके साथ जो दूसरा मुख्य कार्यक्रम जो हमने लिया वो हमारा है, जो विजयादशमी के दिन होता है, जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा। ये पूरे लखनऊ महानगर की एक परिक्रमा है। इसको हम बहुत आयोजित करते जा रहे हैं, तब से लगातार आयोजित कर रहे हैं। हर बार कोविड में कुछ समस्या रही, मगर तब भी इसको अनवरत रूप से एक आयोजित होती रही। तो ये जो 2 कार्यक्रम हैं, इसको हम विशेष रूप से मनाते आ रहे हैं। और भी कोई समय समय पर कोई पर्व आता है तो उसका भी जन जागरण हम लोग करते आ रहे हैं। जो हमारा अब जो इसके बाद मुख्य बिंदु आता है कि हमारा उद्देश्य क्या है इस शोभा यात्रा को करने का, इसको आयोजन करने का। तो अगर उद्देश्य समझे तो जिस प्रकार हमने ये उद्देश्य प्रारंभ से लेकर चले हैं कि जिस प्रकार हमारे अगर विश्व में पूछा जाए कि अगर आपसे कि दुर्गा पूजा हमें देखनी है और उसका जो विहंगम रूप और सबसे मौलिक रूप है वो आपको बंगाल में देखने को मिलेगा, तो पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि बंगाल जाके दुर्गा पूजा देखनी चाहिए। इसी प्रकार अगर गणेश पूजा देखनी है, गणेश उत्सव देखना है, तो आपको मुंबई महाराष्ट्र जाके उसका मौलिक रूप देखने को मिलेगा, अच्छा रूप देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जैसे बरसाने की होली है, देव दिवाली है, तो उसका नाम एक ही नाम आता है कि बनारस जाइए। इसी प्रकार क्योंकि हम यहाँ जो हमारे राजा राम यहाँ पे अब आ गए हैं, सुशोभित हो गए हैं अपने मंदिर में, तो हम जो लक्ष्मण नगरी लखनऊ में बैठे हैं, हमारा इन सभी का कर्तव्य है कि हम उसके प्रति अपनी निष्ठा समर्पण दिखाएं। और इस जो हमारी जय श्री राम विजयादशमी शोभा यात्रा है, विजयादशमी का जो पर्व है, उस पर इस शोभा यात्रा को निकाल कर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें और हम इसको विश्व विख्यात करें कि हमारा ये ध्येय है, हम प्रारंभ से लेके चल रहे हैं, हमारा ये उद्देश्य है और इसको हम पूर्ण करेंगे। तो इसके लिए जब हमने इसको करना शुरू किया तो हमारे ऊपर ये आज तो आया कि हम कैसे इसको विराट रूप दें। तो हमने इसमें एक चौराहा समितियां बनाना प्रारंभ किया। और इस प्रकार अभी हम कहेंगे हमारे जो प्रमुख 134 चौराहे हैं जो इस यात्रा में होते हैं, इसके अलावा भी चौराहे हैं, उसमें हमने हर चौराहे पे जाकर वहाँ पे बैठक करी, वहाँ बातचीत, लोगों को जोड़ा, वहाँ पे एक शक्ति केंद्र बनाए। शक्ति केंद्र एक नया हमने अनूठा प्रयास किया। शक्ति केंद्र है कि जो हमारे मंदिर हैं, जो स्थानीय मंदिर हैं, जहाँ पे लोगों की श्रद्धा है, लोग आते हैं, जैसे पूरा नवरात्र है तो उसमें भी लोग आते हैं, तो वहाँ पे भी लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो एक शक्ति केंद्र है हमारे सनातन संस्कृति के। तो हमने उनको भी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे जाके आयोजन किए, लोगों से बातचीत करी, बैठकें करी। उससे ये हमें पता लगा कि चौराहा समितियाँ के संयोजक बनाए गए और भी वृहद रूप में समितियाँ बनाई गई। और ये आग्रह सभी से किया गया कि जब ये पर्व आते हैं तो हम उसको धूमधाम से मनाएं, जन जागरण करें, भजन कीर्तन करें। और जब ये यात्रा जो हमने एक निकाली, ये 68 किलोमीटर की
पूरी यात्रा है, पूरे लखनऊ महानगर की परिक्रमा है एक तरह से। तो ये प्रमुख 134 चौराहों से होकर गुजरती है। तो इन सभी चौराहों पे वहाँ पे जो ये समितियाँ हैं उनके द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वहाँ पे लोग, वहाँ पे जो वृद्ध, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो एकत्र होते हैं। उसका रथ, जो हमारा जो यात्रा है, उसका स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, आरती करते हैं। इस प्रकार से ये पूरी यात्रा है। हर बार हमने जो यात्रा है उसका स्वरूप मैं आपको भी बताऊंगा। तो उससे पहले हमारे यात्रा का एक जो स्वरूप है उसमें अगर मैं बोलूं तो हमारे यात्रा के स्वरूप में हमारा जो पूरा जो हमारा 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की एक यात्रा रहती है। ये पूरी 134 चौराहों से गुजरती है और पूरे 68 किलोमीटर की यात्रा है। तो सबसे पहले हम इसमें अग्रदूत रखते हैं, 2 व्हीलर पे रहते हैं, जो बहुत ही अनुशासित रह के पूरी यात्रा का निर्धारण करते हैं कि सही यात्रा पे, मार्ग पे चलती रहे। क्योंकि ये यात्रा कहीं रुकती नहीं है, अनवरत चलती है, कहीं किसी स्थान पर रुकना नहीं है इसको। क्योंकि हमारा जो अनुशासन है कि एक समय से शुरू करना है और समय पे ख़त्म करना है। तो 9 बजे प्रातः ये शुरू हो जाती है और 1:30 बजे का समय हमने निर्धारित किया है चौराहे पे, हर चौराहे पे एक मार्किंग करके कि यहाँ कितना समय लगेगा। तो वो पूर्ण करना भी हमारा एक अनुशासन है। तो 1:30 बजे हम पूर्ण करते हैं। तो हमारा सबसे पहले अग्रदूत रहते हैं जो कि 2 व्हीलर पे रहेंगे। उसमें 4 से 5 लोग रहते हैं जो कि यात्रा का जो मुख्य मार्ग है उसको भली भांति जानते हैं, तो वो आगे रहते हैं। इसके बाद हमारी मातृशक्ति रहती है। तो मातृशक्ति 4 व्हीलर में रहती हैं। वो मेरे ख्याल से जितनी भी गाड़ियाँ रहेंगी वो इकट्ठा होती हैं, वो रहते हैं। उसके बाद हमारा एक सुसज्जित रथ रहता है। वो रथ हमारा क्या होता है कि हमने उसमें हर बार एक थीम बनाते हैं, हर बार उसका एक विषय बदलते हैं। अभी तक हमने उसको लेके चल रहे थे कि हमारा जो प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसके लिए संघर्ष चल रहा था और भी बातें हो रही थी। तो जबकि निर्माणाधीन भी था, तब हमने उसको एक मुख्य बिंदु उसको रखा था। अभी क्योंकि वो सुशोभित हो गए हैं राजा राम के रूप में, तो हमने जो हमारा जो रथ का जो हमारा विषय है वो 2 विषय उसमें रखे हैं। पहला विषय है कि अखंड भारत का, कि जो हमारी जो सनातन भारत का, जो हमारा भारतवर्ष का जो रूप है वो पूर्ण हो, उसके लिए हमने एक प्रतिज्ञा करेंगे और उसको हम रखेंगे। तो एक अखंड भारत का एक रूप वहाँ पे रहेगा। दूसरा जो हमारा रहेगा कि जो हमारे प्रभु श्री राम जो बालक राम के रूप में वहाँ पे सुशोभित है, उनकी एक चित्र भी उस रथ के ऊपर रहेगा। ये रथ हमारा मुख्य बिंदु रहता है यात्रा का। ये मातृशक्ति के बाद रथ रहता है। उसके बाद हमारे ध्वनि रथ रहता है, जो कि एक संगीतमय वातावरण में यात्रा निकाली जाती है। तो एक संगीत रहता है उसके साथ भजन रूप में। और फिर उसके बाद हमारे 4 व्हीलर आते हैं, वो भी 50-50 के एक गट में रहते हैं। एक 50 का गट रहा 4 व्हीलर का, उसके बाद एक ध्वनि रथ रहा, और सबसे आखिरी में हमारे पास इसमें हमारी एम्बुलेंस रहती है एक गाड़ी, जो कि मान लीजिए कोई किसी को अगर कोई तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो उसकी सहायता के लिए। और उसके बाद एक हमारा दल रहता है स्वच्छता का दल। एक गाड़ी हमारी पीछे चलती है कि मान लीजिए कोई अगर रास्ते में अगर कुछ गंदा हो रहा है तो उसको हम साफ़ करते चलेंगे, जिससे कि पर्यावरण भी ठीक रहे। वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने प्रारंभ से लेते आ रहे हैं। यात्रा का स्वरूप वही है, यात्रा का जो हमने वो मार्ग है वो भी वही है, और इसको विराट करते जा रहे हैं। विराट करने के लिए हमने जो आपको बताया, जैसे शक्ति केंद्र, चौराहा समितियाँ हैं, तो इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति चौराहा समितियों से बहुत सारा उत्साह हमें देखने को मिला। जब हम बैठकें हम करने गए तो लोगों ने अपना हर्षोल्लास बताया, उत्साह है सभी के अंदर। आपने देखा ही होगा कि जो प्रचार माध्यम से हमने करा है और उससे काफ़ी उत्साह जनता में है, और सभी लोग के फ़ोन आ रहे हैं, बातचीत हो रही है कि वो कहाँ कहाँ पे और स्वागत करना चाह रहे हैं। तो वो स्वागत बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और मैं ये बताने मुझे हर्ष है कि ये जो हमारा राष्ट्र शोभा यात्रा है, इसका जो प्रचार प्रसार है हमारे दोनों ही कार्यक्रमों का, और इसका कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार अगर आप भी देखेंगे तो सभी FM नेटवर्क्स पे इसका प्रचार हो रहा है। देश भर के 22 एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे इसका डिजिटल प्रसारण हो रहा है। इसके बारे में जानकारी प्रसारित की जा रही है। पूरे लखनऊ महानगर शहर के जितने भी LED साइनेजेस हैं वहाँ पे इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस प्रकार से बहुत ही व्यापक रूप से इसका प्रचार प्रसार है। लोग बहुत ही उत्साह में हैं और वो जुड़ना चाहते हैं हमसे। और मैं चाहूँगा कि हमारे समिति के अध्यक्ष श्री ललित जी हैं, वो भी इस मुद्दे, इस जो शोभा यात्रा का आयोजन है उस पर कुछ प्रकाश डालें।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी हमारे स्वामी विवेकानंद और राष्ट्रीय परिषद के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग 6 वर्षों से ये यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के मूल में इसका ये है कि हिंदू समाज को हम कैसे संगठित करें। राष्ट्रीय परिषद समिति स्वामी विवेकानंद साप्ताहिक मिलन, तो इस माध्यम से उत्सव पर्व के माध्यम से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे उत्सव पर्व के माध्यम से हम एकत्रित कर सकते हैं, हिंदू समाज को एकत्रित कर सकते हैं। पूर्व में भी जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया तो बाल गंगाधर तिलक जी ने गणेश उत्सव के माध्यम से पूरे भारत को एकत्रित किया, और राष्ट्रीय समर में जो हम लोग एक स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ रहे थे तो युवा उसमें एकत्रित हुए और हम राष्ट्र को स्वतंत्र कराए। आज हम देखते हैं कि एक यहाँ पे एक नैरेटिव चलता था कि गंगा जमुना तहजीब, उसमें एक शब्द डाला जाता था कि हम एक हैं, लेकिन उसमें ऐसा हो नहीं था, तुष्टीकरण की बात होती थी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसको हम लोग ऐसा करेंगे कि एक हिंदू समाज कैसे संगठित हो, एक सूत्र में पिरोया जाए। तो उसमें हम लोगों ने यात्रा, विजयदशमी की यात्रा जो गतिमान के रूप में मनाई जाती है, और दूसरा हम लोग करते हैं जो हिंदू नववर्ष के रूप में स्थिर होता है, जो प्रतीक स्थल पे करते हैं। तो अभी विजयदशमी यात्रा जो 12 तारीख को हम लोग जैसे यात्रा वृत्तांत उन्होंने बताया है, उसके मूल में यही है कि पूरे हिंदू समाज को जो 68 किलोमीटर की यात्रा है, 62 लाख 60 लाख लोग जो यहाँ पे रहते हैं, हम उसको समाज को संगठित करें। आप देखते होंगे देश विदेश में जिस तरीके से हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित कर, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, हम सोचते हैं कि अगर लखनऊ महानगर में ऐसी स्थितियाँ पैदा हों तो हम एक संगठित समाज के रूप में ऐसा समाज दे सकें कि अगर हमारे विचारधारा को, हमारे अध्यात्म को, हमारे गौ माता को, हमारे नदी को, हमारे धरोहर को अगर कोई विकृत करता है तो हम उसका पुरजोर उसका विरोध कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चाहे जितने भी, चाहे रामचरितमानस हो, महाभारत हो, ये इवन जो हनुमान चालीसा है उसमें भी ये उल्लेख किया गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो उसका मतलब यही है कि जब तक बल नहीं होगा आपके पास, संगठित समाज नहीं होगा, तब तक अपनी बात आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसके मूल में यही है कि हम हिंदू समाज को कैसे संगठित करें, और अगर इस तरीके से कभी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों ने ये भी तैयारी करके रखते हैं, अगर कोई हमारा हिंदू भाई बहन परिवार कोई किसी तरीके से विपरीत विचारधारों के द्वारा प्रताड़ित किया था तो हम एकत्रित होकर वहाँ पर जाते हैं। आज इस जो यात्रा का मूल है, उसका मूल ये टैगलाइन है, हम हिंदू हैं बटेंगे नहीं। इसको पुनः सुन लीजिए, हम हिंदू हैं बटेंगे नहीं। हम ये सनातन संस्कृति के जो हम लोग पोषक हैं, हम जब समाज को किसी बिना जाति, रंग और भाषा के माध्यम से जो विखंडित करने के कुचक्र चलते रहते हैं, मुगल काल में भी हमें अगर गुलाम बनाया गया तो इसी कुचक्रों के माध्यम से किया गया, और ब्रिटिशर्स में भी आए तो हमें बांटे, फिर हमें गुलाम बनाए। हम इस चक्र में नहीं पड़ेंगे। अब हम हिंदू हैं, हिंदू के रूप में ही हमारी पहचान हो, हम बटेंगे नहीं। और जब हम बटेंगे नहीं तभी हम जैसा एक सशक्त राष्ट्र बनाना चाहते हैं उस प्रकार अपना सशक्त राष्ट्र बना सकते हैं। हमारे जो इसमें देखा जाए, हमारे चूंकि संघ की एक ये पोषक ये समिति है, तो जिस तरीके से संघ ने 5 तीर्थ के रूप में उल्लेख किया है, पूरा इसी पे हम लोग चलते हैं कि सामाजिक समरसता हो समाज में, यानी समाज में कोई ऊंच नीच जाति भेद का विभेद ना हो। तो हम इस यात्रा, ये स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय परिषद में हम सामाजिक समरसता रखते हैं। हम लोग सप्ताह में एक बार रखते हैं बैठक, उसमें भी हम लोग जो रजिस्टर में अपना नाम लिखते हैं तो कहीं जाति उद्बोधक कोई अपना हम विशेषण नहीं लगाते हैं, केवल नाम लिखते हैं। दूसरी चीज आती कुटुंब प्रबोधन। चूंकि यात्रा इतनी बड़ी है तो हम लोग मातृशक्ति से, युवाओं से, बच्चों से, सबसे संपर्क करते हैं। सब लोग इसमें, सबकी सहभागिता है, तो उसका भी हम उस अभिष्ट को भी प्राप्त करते हैं कि कुटुंब प्रबोधन भी हमारा होता है। हमारी पूरी यात्रा ये रहता है सबसे आग्रह कि ये पर्यावरण पूरक हो, कोई भी पॉलीथीन, कोई भी बॉटल, कोई भी कहीं पे थूक के ना करे, स्वच्छ रहे, इसका भी हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं। चौथा जो काम है स्वदेश, स्व की भावना। तो जैसा कि हमने कहा है कि हम हिंदू हैं बटेंगे नहीं, ये अपने आप में ही वो चरितार्थ करता है कि हम इस मूल में हैं कि जो हमारा स्वाभिमान है उस पर हम कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नैतिक कर्तव्य के रूप में जो भी नियम होता है, जो भी हमारे भारतीय संविधान के रूप में हमें दिया गया है हमारे कर्तव्यों का, उसका भी निर्वहन करते हैं। ये समूल हम लोग इकट्ठा करके ये यात्रा और ये हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। हमें लगता है कि जहाँ जहाँ तक हम लोग की बातें जाएँ, आज हम लोग जब प्रारंभ किए थे तो हजारों में थे, लेकिन आज हमें लगता है कि इस यात्रा के लिए लाखों लोग प्रतीक्षा करते हैं, और उनको ये लगता है कि हम अगर इसमें एकत्रित होकर इसमें हमें सम्मिलित होते हैं तो निश्चित तौर से हिंदू समाज को जागरण करने के लिए उनके भी गिलहरी का एक थोड़ा सा सहयोग होता है। इस निमित्त हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अगर आप लोगों से बीच में कोई प्रश्न पूछना, कुछ कहना हो तो जरूर पूछें।